सागर में रिटायर्ड प्रिंसिपल ओम प्रकाश दुबे 74 वर्ष की उम्र में भी जिम जाकर खुद को फिट रख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी से चर्चा में उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मानसिक तनाव से बचने के लिए व्यायाम शुरू किया। उन्होंने कहा कि नियमित जिम, योग, सैर और पौष्टिक आहार से शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव दूर होता है। दुबे ने रिटायर्ड लोगों से सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील करते हुए कहा, स्वास्थ्य ही असली धन है। नमस्कार, राकेश तिवारी खबरदाता न्यूज़ से। आज हमारे साथ में रिटायर्ड शिक्षक हैं जिनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। आज भी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। उनको अपना बचपन याद आ रहा है कि हम बचपन में क्या थे और अब हमें क्या करना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि आपके जो विचार आए हैं, क्यों आए हैं, आपने फिटनेस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, क्या कहना है आपका? जी, मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि धन से भी ज़्यादा स्वास्थ्य ज़रूरी है। यदि हमारे पास धन नहीं भी है, स्वास्थ्य है, तो हम सब कुछ चीज़ खा पी सकते हैं। यदि पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है तो उन्होंने कहा वो मीठा बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, नमक बंद करो, ऐसा हमें कुछ नहीं है। मुझे तो सब कुछ, पाचन शक्ति, इम्यूनिटी पावर, शक्ति, बीमार आसानी से नहीं होते, एसिडिटी, डायबिटीज़, बीपी, ये कुछ नहीं है। तो शुरू से मेरा ध्यान ये है कि जैसे हम कपड़े पहनने का मुझे शौक़ है, तो कपड़े पहनने में कम मज़ा आता है कि जब ना तो बहुत दुबले हों और ना ही बहुत मोटे हों। तो हमें सिर्फ फिट रहना है, बाकी बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। फिट रहना है और इसलिए फिट रहना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आजीवन हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और अपना स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। किसी भी ऐसा मतलब ये है तात्पर्य कि हम किसी पर अपने डिपेंड नहीं होना चाहते, स्वस्थ रहें और स्वस्थ सुधार जाएं। तो हमेशा चाहे भले 95 के हो जाएं, 95 तक भी हम करते रहेंगे। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि खुराक मेरी, मैं सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ। 5:30 उठ के नहा धो के 1.5 घंटा पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने ओट्स लिए, ओट्स में थोड़े ड्राई फ्रूट्स और एक आध केला डाल के नाश्ता किया और 1.5 घंटे बाद फिर मैं आता हूँ जिम। तो 1.5 घंटे में हमें एनर्जी मिल जाती है काम करने की। तो 1.5 घंटे 8:30 बजे हम यहाँ आ जाते हैं और 8:30 बजे से 11 बजे तक जिम करते हैं। और सप्ताह में प्रत्येक पार्ट 2 बार हो जाता है। जैसे मंडे को है चेस्ट और ट्राइसेप्स, और मंडे को है बाइसेप्स और बैक। पूरी बैक के हाथ में चौड़ी हो जाती है, बाइसेप्स, बैक। इसके बाद वेडनेसडे को है लेग्स और शोल्डर्स की गुड़ाई देखोगे, शोल्डर्स। इस प्रकार से सप्ताह में 3 दिन हो गए। इसके बाद गुरुवार को फिर वही रूटीन क्रम चलता रहता है। और जब अधिकांश ही यदि ज़रूरी काम हो तो मैं जिम छोड़ता हूँ, नहीं तो जिम तो आता हूँ। जैसे कल शादी थी, आपको पता है, दुबे जी के यहाँ मिसेस को छोड़ के आ गए, हम आ गए, हमें जिम करना है। सवेरे 7 बजे हम घर आ गए थे। आपको रास्ते में फ़ोन किया था हमने 8 बजे। अच्छा, आपकी जो फिटनेस जो थी, हाँ, पहले जब आप शिक्षक थे और आपकी जब उम्र कम होगी तो उस टाइम पे कैसी थी आपकी? उस टाइम तो ठीक शौक़ थी हमें करने की, परंतु उतना टाइम नहीं था। तो थोड़ा बहुत ये रेसिस्टेंस ट्यूब हम रखे हैं तो घर पे कर लेते थे। परंतु मुझे ऐसा लगा कि रेसिस्टेंस ट्यूब हम 5 मिला के भी इकट्ठी कर लें तो हमें कम लगती थी, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, प्रेशर तो होता है परंतु ग्रेविटी नहीं होती। डंबल्स में क्या होती, ग्रेविटी होती है, तो वेट हमें ज़्यादा लगता है, उसमें से ज़्यादा फिटनेस अच्छी आती है। अच्छा, हम एक बात और करना चाह रहे हैं। हाँ, कि जो आप नौकरी के समय, हाँ, आपको स्वास्थ्य पर आपका क्या ध्यान देते थे? जी, स्वास्थ्य पे तो मेरा शुरू से ध्यान था, पर नौकरी के बाद मैंने अपने जो उद्बोधन किया था, ये किया था कि अब मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, अब मैं एक्टिव हुआ हूँ और मुझे अब फिटनेस के प्रति और हेल्थ के प्रति और ध्यान ज़्यादा देना है। और रिटायरमेंट के समय मेरा पेट भी कुछ थोड़ा था, तो उसको भी मुझे ठीक करना था।
तो अब हम इसके बाद पूर्ण संतुष्ट हैं। और ऐसा लगता है जिस दिन भी हम जिम ना आए उस दिन मेरे हाथ पैर में दर्द होता है। तो जिम तो मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि यदि नहीं हो तो कहीं बाहर भी जाते हैं, जैसे अभी इंदौर गए थे, तो इंदौर मैंने ब्रेव टू जिम ज्वाइन किया था 1 माह के लिए। हम कहते 8 दिन को भी हम पूरी फीस दे के जिम ज्वाइन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम निरंतर करते ही रहेंगे। मेरी तीव्र इच्छा प्लस ईश्वर की सहायता, हम जब खुद मेहनत करेंगे तो ईश्वर ही सोचेगा हाँ भाई मेहनत कर रहा है, इसको शक्ति दो। जब पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें चाय मिलती है, चाय तो हम नहा के बाद पीते हैं, तो पूजा में जब बैठ जाते हैं, भोग लगा देते हैं, तो चाय को भी हम ईश्वर के सामने ऐसा रख देते हैं और उसमें आशीर्वाद देते हैं कि ये द्रव्य को आप, जैसे मेरे भाई ने अब हमारी बात सुनिए। हाँ, हमारा कहने का मतलब जैसे कि रिटायरमेंट हो जाते हैं कर्मचारी, हाँ। और उनके मन में ये भावना आ जाती है कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा। अब हमारे पास घर में कोई काम नहीं रहेगा, अब हम घर में रहेंगे, बिल्कुल। और मानसिक टेंशन हो जाता तो है। इसीलिए मैंने ये जिम शुरू किया है और फेसबुक भी डालता हूँ मैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं और यही लिखते हैं कि ये एजेड व्यक्तियों के लिए प्रेरणा है कि जो 60-65 के हो चुके हुए ये ना सोचे कि हम बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका समय शुरू हुआ है और यही समय है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मसल्स जो क्षय होते हैं वो 35 और 40 साल के बाद क्षय होने लगते हैं और क्रमशः ढीले होने लगते हैं। ये मेरे मसल ढीले नहीं हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, मसल यदि अपन को टाई रखना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगी। स्वास्थ्य रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैंने आपका कहना है। हाँ, ये नहीं चाहते हम कि बॉडी बिल्डर। हाँ, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको स्वास्थ्य करना ही चाहिए। मानसिक रूप से जो हो जाते हैं, वो घर में रहते हैं, हाँ, उनको टेंशन हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, खांसने लगते हैं, परे खटिया पे एक गिलास पानी ला दो, वो मैंने कभी आज तक बीमार बन जाते हैं, तो मैंने अपनी मिसेज से भी कभी 1 गिलास पानी नहीं मांगा, खुद ला के पियो। अभी हमें इतनी शक्ति है कि हम कर सकते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहना, किसी पे डिपेंड आत्मनिर्भर। और जो हम अपना प्रोटीन शेक या जो भी खाद्य सामग्री हम जो जिम के बाद पीते हैं, खाते हैं, जो भी है, तो स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं लेते हैं। किसी पे डिपेंड नहीं है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो कि भाई यार जी और हमें परेशान करा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से दुबे जी ने बोला है कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो खासकर एजेड व्यक्तियों के लिए, जो कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, उनको मानसिक रूप से टेंशन होता है और वो घर में बने रहते हैं, तो उनका एक मार्गदर्शन है दुबे जी का। उनका कहना है कि आप बचपन याद कर लो, जो बचपन में जो काम करते थे वही काम आप बचपन में कर सकते हैं। फिर से आप रिटायरमेंट जो हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, जिसमें क्या होगा कि बीमारी जो होती है, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सब ठीक या झुर्रियाँ पड़ जाती है शरीर में, मानसिक टेंशन हो जाता है, वो ना हो। आप फिटनेस पर ध्यान दें, आप जिम करें या आप योगा करें या आप कहीं भी घूमने फिरने जाएं, ताकि आप स्वस्थ रहोगे। तो आप स्वस्थ रहोगे तो आपका स्वास्थ्य जो रहेगा, आपका एक मानसिक टेंशन ख़त्म करेगा, अपने आप को कभी बुरा नहीं मानेंगे। और जो युवा वर्ग है उनसे भी कहना है कि आप फिटनेस पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आने वाला समय जो आपके लिए अच्छा बना रहे। सागर से राकेश तिवारी।